हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक RS अग्रवाल चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 7D क्वेश्चन 36 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 7D की 5th वीडियो है। क्लास 8 की जितने भी चैप्टर्स की हमने वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 6 और क्लास 7 बुक RS अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 6 और क्लास 7 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन 36, 28 माइनस 31x माइनस 5x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आ गया, जो एक्स स्क्वायर की टर्म थी वो हमारी राइट साइड में है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं ना, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या सारे प्लस में है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, ये माइनस 5x स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 28 को मल्टीप्लाई करते थे। जैसे अगर यहाँ पर 5x स्क्वायर होता तो हम 28 को 5 से मल्टीप्लाई करते, तो सेम हम ऐसे करेंगे पर यहाँ पर साइन के साथ करेंगे। 28 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 140 आया। अब बच्चों, हमें ऐसा नंबर लेके आना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 140 आए, पर माइनस या प्लस करने पर क्या है, 31 आए, ठीक है बच्चों। मतलब माइनस करने पर 31 आए। अब हम इसकी क्या करें, 140 के फैक्टर बना लेते हैं। अगर आपको टेबल्स में दिक्कत आ रही है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। 2 7 ज़ा 14, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, आगे 5 7 ज़ा 35, ठीक है बच्चों। तो हम इसको करके देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पेयर लेके कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 7 5 ज़ा 35, 35 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 140 आ गया, ठीक है। और 35 माइनस 4 हमारे पास कितना आ गया, 31 आ गया, राइट। 35 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास 31 आ गया। तो स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर लिखना है 28। अब इसके फैक्टर क्या बने, माइनस 35x प्लस 4x माइनस 5x स्क्वायर, राइट, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या माइनस का साइन है, तो अब यहाँ पर इस साइन को लेके चलेंगे तो यहाँ पर जो डिजिट बढ़ा है उसके साथ माइनस का साइन, तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन क्या है बच्चों, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, 7 के टेबल में 28 भी आता है और 35 भी आता है। तो 7 4 ज़ा 28, माइनस का साइन, 7 5 ज़ा 35। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर x कॉमन है तो प्लस x, तो यहाँ पर आ गया x माइनस 4 माइनस 5x आ गया, ठीक है ना। x से x कट गया तो यहाँ पर 5x स्क्वायर है तो एक x कट गया तो यहाँ पर 5x आ गया। अब हम बनाते हैं 7 प्लस x और 4 माइनस 5x, ये हमारा आ गया क्वेश्चन 36 का आंसर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 36 का आंसर 7 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जब भी हमने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमने साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर हमने इसको देखना है। फिर यहाँ पर क्या था, 31 है, 35 4 ज़ा 140 होता है और 35 में से 4 लेस गया तो हमारे पास कितना आ गया, 31 आ गया, ठीक है। फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इस तरह क्वेश्चन 37 है, सेम इस तरह ही है। अब यहाँ पर क्या है, 3 प्लस 23z माइनस 8z स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, 8 3 ज़ा कितना आ जाएगा, माइनस 24 आ गया, ठीक है। 8 3 ज़ा माइनस 24 आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 23 है तो 24 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आया, और 24 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर 24 के फैक्टर क्या बन गए, 24x माइनस 1x, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 24z माइनस 1z माइनस 8z का स्क्वायर। अब स्टूडेंट, यहाँ पर कॉमन क्या आया, 3 कॉमन आया, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है, 24 भी आता है। 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 8 ज़ा 24 और z एज इट इज, और यहाँ पर कॉमन क्या आया, माइनस z आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 एज इट इज आ जाएगा। अब साइन चेंज हो जाएगा प्लस, और एक z कट गया तो यहाँ पर 8z आ गया, ठीक है। अब दोनों टर्म हमारी सेम आ गई तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 माइनस z 1 प्लस 8z,
ये हमारा क्वेश्चन 37 का आंसर आ गया। अब आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 38। क्वेश्चन 38 है 6x² माइनस 5x माइनस 6। स्टूडेंट क्वेश्चन 38 है 6x² माइनस 5x माइनस 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 6 6 36, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसको लेके चलेंगे तो यहाँ पर साइन कौन सा है 36 आया। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने पर 36 आए, पर उसको क्या बोलते हैं जब हम माइनस करें, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो हमारे पास 5 आए। अब स्टूडेंट 36 किस पे आता है, अगर हम जो आपके दिमाग में आ रहा है उससे चलें। जैसे हमारे पास आ गया 4 9 36, ठीक है ना। तो 6 6 से 36 होता है, पर 6 में से हम 6 लेस करें तो 0 आएगा। अब 4 9 36 आता है। अब बच्चों अगर हम 9 में से 4 लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आएगा, ठीक है। इसका मतलब 5 के फैक्टर क्या बन गए 4x एंड 9x बन गए, ठीक है ना। 4x एंड 9x बन गए यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x²। अब यहाँ पर माइनस का साइन बाहर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि 9x माइनस 4x माइनस 6 आ गया, ठीक है। अब 6x² माइनस 9x, 9 में से हमने 4 लेस किया 5 आएगा ना, हाँ, माइनस 9x। अब यहाँ पर माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस 4x माइनस 6 आ गया, माइनस 9, हाँ चेंज हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा कॉमन है, एक तो हमें पता चलना चाहिए 6 के टेबल में मतलब 6 आना चाहिए और 9 आना चाहिए। तो हमें पता है 3 के टेबल में 6 और 9 आता है, तो 3 ले लिया। और यहाँ पर x भी कॉमन है तो x भी हमने लिख लिया यहाँ पर। 3 2 6 और x एक x कट गया तो x आ गया, माइनस 3 3 9 और एक x कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, 2 के टेबल में 4 भी आता है 6 भी आता है, प्लस 2 कॉमन आ गया। और यहाँ पर 2 2 4 2x माइनस 3 आ गया। दोनों टर्म सेम आ गई। अब हमने क्या करना है, जो सेम टर्म है 2x माइनस 3 और यहाँ पर आ गया 3x प्लस 2, ये हमारा आ गया क्वेश्चन 38 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 39 क्या है 3। स्टूडेंट मैं ना क्वेश्चंस को उतार लेती हूँ वीडियो पॉज करके। स्टूडेंट से क्वेश्चन 39 मैंने उतार लिया है। क्वेश्चन 39 क्या है 3m² प्लस 24m प्लस 36। अब बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 3 6 18, 3 3 9 10। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 108 आया। अब हमें ऐसा नंबर के फैक्टर बनाने हैं 108 के कि मल्टीप्लाई करने पर 108 आए और ऐड करने पर 24 आए। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे ऐसे नहीं बने तो सीधे से हम ऐसे करते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो जैसे 2 पे चलेगा 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, उसके बाद 3 पे 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब स्टूडेंट्स इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। पहले तो आप ऐसे करो, ये पेयर का कर लो, इंड का कर लो। 2 2 4, 3 3 9, 9 3 27। और 27 मल्टीप्लाई 4 तो 108 आएगा, पर 27 में से हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 31 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद हम करते हैं 2 2 4, 4 3 12, 12 और 3 3 9, 12 प्लस 9 हमारे पास कितना आया, ये भी इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे 2 2 4, आगे यहाँ से नीचे से करते हैं 3 3 9, 9 2 18 और 3 2 6, 18 और इंटू 6, 18 प्लस 6 24 हो गया। हाँ, तो इसके फैक्टर क्या बन गए 18 एंड 6 बन गए, ठीक है, क्योंकि ऐड करने पर 24 आ रहे हैं और मल्टीप्लाई करने पर 108 आ रहे हैं। तो 3m² प्लस 18m प्लस 6m प्लस 36। अब इनका पेयर बना लिया। इनमें से कॉमन क्या है 3 कॉमन है और m कॉमन हो गया क्योंकि दोनों में m है, तो 3m कट गया। यहाँ पर आएगा m प्लस 3 6 18 और m कट गया, प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कॉमन आया 6 कॉमन आया और m
प्लस 6 आ गया। अब हमारे पास क्या बन गया 3m प्लस 6 और ये m प्लस 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। 3m प्लस 2 और m प्लस 6, ये हमारा आ गया क्वेश्चन 39 का आंसर। क्वेश्चन 40 4n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या करना है कि 4 3 कितना होता है 12 होता है। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पर 8 आए। ठीक है, अब 12 किस किस में आता है, 4 3 12 होता है, पर 4 प्लस 3 कितना आता है 7 आता है। 6 2 12 होता है, 6 प्लस 2 8 आता है। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर क्या बनेंगे 8 के 6n एंड 2n, तो 4n स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो 6n प्लस 2n प्लस 3। अब 4n स्क्वायर बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे 6n माइनस 2n प्लस 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 4 है और 6 है ये 2 के टेबल में आता है तो 2 कॉमन हो जाएगा और n कॉमन हो जाएगा, 2 2 4। ठीक है, और n आ गया यहाँ पर माइनस 2 3 6, n से n कट गया। अब यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा -1 कॉमन होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो -3 आ जाएगा, तो 2n माइनस 1 2n माइनस 3, ये हमारे क्वेश्चन 40 का आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 41। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 41 और 42 को मैंने उतार लिया है। तो स्टूडेंट्स अब हमने किया 6 को 3 से मल्टीप्लाई, 18 आया। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि माइनस करने पर 17 आए, माइनस करने पर 17 आए। तो स्टूडेंट्स 18 1 ज़ा 18, 18 माइनस 1 17 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर आएगा 18x माइनस 1x माइनस 3। ठीक है, 18 में से 1 माइनस किया 17 आ जाएगा, 18 1 ज़ा 18 आ गया। अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के और माइनस का साइन है, 18x प्लस 1x माइनस 3। अब 6 के टेबल में 6 भी आता है, 18 में आता है, 6 कॉमन हो गया और यहाँ से x भी कॉमन हो गया क्योंकि दोनों में x है। ठीक है, अब यहाँ पर x आ गया माइनस 6 3 ज़ा 18। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे +1 कॉमन लेंगे और x माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा, तो x माइनस 3 हमारा कॉमन है और 6x प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन 41 का आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 42। अब स्टूडेंट्स 7 6 ज़ा कितना होता है 42 होता है। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको माइनस करने पर 19 आए। अब किससे हो सकता है ये 23 4 ज़ा नहीं 22, इसके 42 के फैक्टर में 7 6 ज़ा 42 होते हैं, 12 14 3 ज़ा 14 प्लस 3 पर 17 होता है। चलो फैक्टर बना लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 21 माइनस 2 हमारे पास 19 आ गया। तो इसके फैक्टर क्या बन गए 7x स्क्वायर, यहाँ पर क्या 21 माइनस 21x, 21 में से हमने 2 माइनस करना है, 2x माइनस 6। ठीक है, 21 2 ज़ा 42 आ गया, 21 माइनस 2 19 आ गया। अब साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2x माइनस 6, 7x कॉमन आ गया, x माइनस 3 आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर लेंगे 2 कॉमन, x माइनस 3। अब 7x प्लस 2x माइनस 3, ये हमारा क्वेश्चन 42 का आंसर आ गया। स्टूडेंट इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 7D के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7E के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।